गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी हिंदी की बुक से विराम चिन्ह करेंगे। सबसे पहले तो हमें जानना है कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। विराम चिन्ह किसी भाषा में उचित ठहराव पैदा करने तथा अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो कई बार रुकते हैं या अलग अलग मनोभावों को व्यक्त करते हैं। अलग अलग मनोभावों को व्यक्त करने के लिए हम शब्दों को अलग अलग विभिन्न प्रकार से बोलते हैं या विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। इसे विराम कहा जाता है। जिन चिन्हों से उन्हें प्रकट किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस से ये समझते हैं, बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। तो इस तरह से ये लाइन एक ही है लेकिन हमने इसे बोला अलग अलग तरीके से है। तो पहला जो सेंटेंस है उसमें पूर्ण विराम लगा हुआ है। ये पूर्ण विराम का चिन्ह है जिसमें एक सिंपल भाषा में बताया गया है कि बिल्ली ने दूध पी लिया है। दूसरे में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वो पूछ रहा है कि क्या बिल्ली ने सारा दूध पी लिया है। तीसरे में विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है तो आश्चर्य हो रहा है कि बिल्ली ने सारा दूध पी लिया है, उसे आश्चर्य हो रहा है। इस तरह से अलग अलग मनोभाव जो है वो प्रकट हो रहे हैं। अब मैं आपको कुछ विराम चिन्हों के नाम और विराम चिन्ह बताती हूँ। ये जो हमारी बुक में है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम, प्रश्नबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह और त्रुटिपूर्ण या हास्यपद। तो ये कुछ विराम चिन्ह हैं जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, पहला है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह में एक खड़ी पाई होती है सिर्फ। ये प्रश्नवाचक वाक्य के अतिरिक्त अन्य सभी वाक्यों के पूर्ण होने पर, अन्य सभी वाक्य जब पूरे होते हैं तो उनके आगे पूर्ण विराम आता है। ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। चाहे वो क्वेश्चन सेंटेंस जो है या वाक्य जो है वो विधानार्थक हो, निषेधार्थक हो या आदेशार्थक हो, किसी भी तरह का वाक्य हो, सबके आगे पूर्ण विराम ही लगते हैं। उसके बाद है अल्प विराम। ये अल्प विराम को हम कोमा भी कहते हैं। ये उसका चिन्ह है। लिखते या बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग करने के लिए भी हम विराम चिन्ह का प्रयोग, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे पेड़ पर कबूतर, चिड़िया, तोता सब पक्षी बैठे हैं तो ये तीनों पक्षियों के नाम हैं, इसलिए इनके बीच में कोमा आता है। उसके बाद है अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह बेटा, ये अर्धविराम चिन्ह का अर्धविराम चिन्ह है और जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना पड़ता है वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जब मेरे पास समय होगा मैं अवश्य आऊँगा। तो यहाँ पर ये आपकी बुक में बना नहीं हुआ, ये यहाँ पर आएगा। उसके बाद है अपूर्ण विराम या उपविराम चिन्ह। अपूर्ण विराम किसी कथन को अलग करके दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, भारत विभिन्न धर्मों की जन्मस्थली। तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य को, कथन को अलग करके दिखाया गया है। ये यहाँ पर अपूर्ण विराम चिन्ह लगाया गया है।